18 निकालेंगे हम। पैदाइश 14 बाब और उसकी 18 आयात हम पढ़ेंगे और मैं पढ़ने लगा हूँ। आप सब मेरे साथ मुत्तफिक है, एग्री है। तो मैं चाहूँगा एक दफ़ा हम सब हालेलुया का नारा लगा सकते हैं। रिक्वेस्ट करता हूँ कोई नाराज ना हो। यस लगा सकते हैं जी, क्यों नहीं लगा सकते। हालेलुया 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 आमीन। तो जी मैं पढ़ने लगा हूँ और बहुत सुनिएगा। और मुल्क सिद्दत सालम का बादशाह रोटी और मैं लाया, और वो खुदा ताला का काहिन था, और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और जमीन का मालिक है, अब्राहम मुबारक हो, और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब अब्राहम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया। सदूम के बादशाह ने अब्राहम से कहा कि आदमियों को मुझे दे दे और माल अपने लिए रख ले। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत। मैं इस दफा इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम को बयान करूं, मैं चाहूंगा, मैं एक छोटी सी दुआ करना चाहूंगा। खुदा अजीम कादर मुतलक खुदा पानी बाप की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा मेरी खुदावन, ये जो तेरा कलाम है क्यों कर कोई इसको बयान कर सकता है कि जब तक आप ना चाहें। खुदावन मुझे सिखाने का और भाइयों को सीखने का रूह अता करना, ताकि हम सब कलाम से बरकत पाएं और खुदावन तेरा ही प्रभु यीशु नाम इज्जत और जलाल पाता जाए। खुदावन यीशु मसीह आमीन। खुदावन आप सबको बरकत दे दी। मेरा तारुफ है, मैं लाहौर में रहता हूँ और की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने मुझे एक छोटी सी खिदमत दी हुई है, और मैं नहायत ही खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा मुझे अपने गल्ला में इस्तेमाल कर रहा है, अपने खेत में इस्तेमाल कर रहा है, और उसने मुझे खिदमत दी है। तो मैं दिल से अपने खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि खुदा ने मुझे खिदमत दी है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि खिदमत जो खुदा की करना ये कोई मामूली सी बात नहीं है। ये काहिन के लिए, खादम के लिए बहुत बढ़कर है कि जिसे खुदा अपनी खिदमत दे रहा है। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है, हमारी सोच में, हमारे ख्यालात में ये बात है कि शायद हम खुदा का चुनाव करते हैं, हम खुदा की तरफ मागिर गाइल होते हैं, हम खुदा की तरफ आते हैं, हम खुदा को चुन लेते हैं, हम खुदा को अपनी तरफ आते देखते हैं, हम अपनी अपनी सोच से, अपनी अपनी ख्यालों से अपने अपने तजर्बे लगाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम इससे हटकर है। खुदा का कलाम कहता है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जिस खुदा ने हमें क्या किया है, मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना है, और आज उसने अपना कलाम मेरे मुंह में रखा है। मैं उसकी शुक्रगुजारी करता हूँ क्योंकि ये खुदा का फजल है, खुदा का रहम है कि उसने आज मुझे इस लायक किया है कि मैं उसके कलाम को बयान करूं। तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। और जो मैंने आज की तलावत पढ़ी है खुदा के जिंदा कलाम में से, मैं उसकी तरफ आऊंगा। जो 18 आयत में मैंने पढ़ा है, मुल्क सिद्दत सालम का बादशाह रोटी और मैं लाया, और खुदा ताला का काहिन था, और उसने बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और जमीन का मालिक है, अब्राहम मुबारक हो। यहाँ पर हमें दो पर्सनैलिटियां नजर आ रही हैं, दो शख्सियत नजर आ रही हैं। एक तो अब्राहम है और दूसरा जो है मुल्क सिद्दत सालम का बादशाह है। और जो अब्राहम हमें नजर आ रहा है, जो खुदा का बंदा है, खुदा का नबी है, वो यहाँ पर अगर हम इसको पीछे थोड़ा तलावत करते हैं, इसको पीछे इस बात को रीड करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि जो अब्राहम का भतीजा है लूत, उसको जब अमालिकियों ने, अबूरियों ने ये सबको साथ उनके पता कर लिया, उसका जो दौलत, शोहरत, जो माल था, जो मवेशी थे, वो सब लेकर चले गए। तो हमें पता चलता है कि एक शख्स बचकर अब्राहम के पास आता है और वो अब्राहम को सारा हाल बयान करता है, सारी बातें बयान करता है और बताता है कि ये सारा मामला हुआ है। तो अब्राहम क्या करते हैं, खुदा के नबी क्या करते हैं, जाते हैं और उनके साथ अमालिकियों के साथ जंग करते हैं, अमूरियों के साथ जंग करते हैं, अबूरियों के साथ जंग करते हैं, और जो सारा हिस्सा
खो लिया जाता है, जो वो छीन कर ले जाते हैं लूत से, अब्राहम क्या करते हैं, वो सारा हिस्सा वहां से जाकर क्या करते हैं, लेकर आते हैं। और इससे पहले कि वो लेकर आए, वो वापिस आ रहे हैं, तो बाइबल हमें बताती है, खुदा का कलाम हमें बताता है कि जो अब्राहम है वो आता है, रास्ते में है, तो उसके आने में, उसके इस्तकबाल को रास्ते में जो उसको नजर आता है, वो मुल्क सिद्दक सालम का बादशाह जो काहिन है, उसके लिए रोटी और मैं लेकर आता है। मेरे अजीजों, हम लोग जो मसीही लोग हैं, जो कलाम पर अमल करने वाले लोग हैं, जो कलाम को समझने वाले लोग हैं, जो कलाम को पढ़ने वाले लोग हैं, जो कलाम को रीड करते हैं, जो खुदा का खौफ मानते हैं, जो खुदा के कलाम की बातों पर तकिया करते हैं, बयान देते हैं, वो इस बात को गौर से देख रहे हैं कि बादशाह क्या कर रहा है, उसके लिए रोटी और मैं लेकर आ रहा है। तो जबकि हम जानते हैं कि हम अपने अपने चर्चिज में, जैसे कि मुख्तलिफ तंजीमें हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, कुछ संडे के संडे शायरबानी करते हैं, कुछ मंथ करते हैं, कुछ सुबह को करते हैं, कुछ शाम को करते हैं, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन जो खुदा के कलाम के दुरुस्त तरीके के मुताबिक की शायरबानी है, वो शाम के वक्त ही है, क्योंकि बाइबल में हमें शाम का वक्त नजर आता है। खुदावन ने भी जो फसा की है वो शाम के वक्त की है, और जो खुदा ने बनी इसराइल को कहा वो भी शाम के वक्त नजर में आती है। तो हमें क्या करना है, बाइबल के साथ अगर रोटी और मैं को लेना है, तो दुरुस्त तरीके से कलाम को लेना है, दुरुस्त तरीके से रोटी को लेना है, दुरुस्त तरीके से मैं को लेना है। जिस तरह खुदा ने अभी हमें नजर दी है, अभी हमने पढ़ा है, मैं इसको आगे थोड़ा सा बयान करूंगा कि अगर आप खुदा के मेज के पास आना चाहते हैं, तो हमारे ऊपर कुछ इल्जाम नहीं होने चाहिए, हम बेगुनाह होने चाहिए, हमारी जिंदगी के ऊपर कोई ऐसी लानतान नहीं होनी चाहिए। अगर हम खुदा के कलाम को, खुदा के खून और गोश्त को लेना चाहते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी बेऐब और बेगुनाह होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें नजर आता है, मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि खुदा ने जहां पर भी ये खून और गोश्त की बात आई है, ये शाम का वक्त है। और अगर हम इसको पैदाइश में पढ़े हैं, तो आदम के साथ खुदा बात कर रहा है, तो वो भी ठंडे वक्त पे बात कर रहा है, खूबसूरत वक्त है, शाम का वक्त है। तो हमें अगर फूल और गोश्त लेना चाहिए, हमें उस मेज के पास आना चाहिए, तो भी हम कहते हैं, अगर आप अपने घर में कोई बड़ी खूबसूरत चीज लेकर जाते हैं, जैसे कि मैं एक मिसाल देने लगा हूँ, अगर हम अपने घर में एक अच्छा सा मेज बनवा लेते हैं, और उस मेज, जो उसका नाम तो मेज है, अगर हम उसको टेबल कहते रहेंगे, या उसको पंजाबी में कहते हैं कि अगर हम उसको फट्टा कहेंगे, तो ये चीजें बनती तो चलो उसके नाम के मुताबिक है, लेकिन जो उसका दुरुस्त नाम है वो मेज ही है। खून तो गोश्त हम अपनी जिंदगी में लेते हैं, सुबह को भी ले रहे हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ साल बाद भी ले रहे हैं, लेकिन जो दुरुस्त तरीके से खून लाके गोश्त और खून को लेना है यीशु मसीह के, वो हमें शाम के वक्त नजर आता है। तो मेरे अजीजों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अगर हम खून और गोश्त ले रहे हैं, तो हमें खुदा के कलाम के मुताबिक शाम के वक्त ही उसको लेना चाहिए। ये खुदा के कलाम के मुताबिक है। और अब हम जिसको रीड किया था उसकी तरफ बात करेंगे। यहाँ पर खुदा मुल्क सिद्दक सालम का बादशाह रोटी और मैं लाया है, और आगे हम अगर इसको पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया, तब अब्राहम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अगर हम खुदा के खून और गोश्त को लेना चाहते हैं, अगर हम खुदा के मेज के पास आना चाहते हैं, जिस तरह अब्राहम आया और मुल्क सिद्दक सालम का बादशाह आया, उसके लिए रोटी और मैं लेकर आया, तो इससे पहले कि अब्राहम रोटी और मैं को ले, उसने क्या किया, अपना 10वां हिस्सा जो है वो खुदावंद अपने खुदा को जो काहिन है उसको दिया। आगे जाकर हम देखेंगे, मेरे ख्याल में सभी इस बात को जानते भी होंगे, अगर कोई नहीं जानता तो हम देखेंगे कि मुल्क सिद्दक सालम का जो बादशाह ये है कौन है।
इसके बारे में रसूल क्या कहता है, इसके बारे में हमें आगे जाके पता चलेगा। लेकिन इससे पहले हम इस बात को सीखते हैं, इस बात को जानते हैं कि रोटी और मैं को लेना है तो हमें अपनी जिंदगी में 10वां हिस्सा खुदावंद को देना पड़ेगा। अगर हम 10वां हिस्सा खुदावंद को नहीं देते तो फिर कलाम खुदा के मुताबिक हम लानती लोग बनते हैं, हम लानती कहलाते हैं, क्योंकि जो खुदा को 10वां हिस्सा नहीं देता वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। अगर हम कलाम को पढ़ते हैं तो दय यकीन नहीं देते हैं तो फिर हम खुदा के कलाम को अमल नहीं करते। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और अमल करने वाला मुबारक है। हम इसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, पर इस पर अमल क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो ईमान और अमाल दोनों क्या है? अगर आपस में नहीं है तो ये बेफायदा। ईमान के बगैर मुर्दा है और अमाल ईमान के बगैर मुर्दा है। तो हमें देखना चाहिए मेरे अजीजों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हमें इस कलाम को समझना चाहिए जो पैदाइश की किताब उसके 14 बाब में हमें नजर आता है। हमें इस बात को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। हमें खुदा के मेज के पास जाने की जरूरत है। हमें खुदा के पास जाकर खून और गोश्त को लेने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले अपनी जिंदगी से ये लानतीपन का दफा हमें हटाने की जरूरत है। क्योंकि जब दुल्हा दुल्हन को लेने आता है, जब दुल्हा, अगर आप शादी में बहुत ज्यादा जाते हैं, हम शादियां देखते हैं, तो जब दुल्हा आ रहा है तो अगर गंदगी हो, निशान हो, अगर उसके ऊपर कोई कीचड़ गिर गया हो तो क्या वो निकाह के लिए आ जाती है दुल्हन? नहीं आती। पहले वो वापिस जाती है, अपने ब्यूटी पार्लर में जाती है, उसको दुरुस्त करती है, और जब दुरुस्त हो जाती है फिर वो निकाह के लिए आती है। तो जो खुदावंद की दुल्हन है, जब खुदावंद आएगा तो जब दुल्हन के ऊपर देखेगा, ये लानतीपन का टप्पा देखेगा, तो क्या खुदावंद अपनी दुल्हन को आवाज देकर बुलाएगा? तो हरगिज ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अगर हमें खुदावंद की, हम खुद को दुल्हन कहलाते हैं, तो फिर हमें जरूर है कि खुदा के कलाम के मुताबिक दसवां हिस्सा भी देने की जरूरत है। बल्कि मैं तो ये चाहूंगा कि हम 10वां हिस्सा ना दे, पहला खुदावंद को दें, क्योंकि खुदावंद ये पहला दे रहा है और बकाया जितना है ये तेरा है। क्योंकि खुदावंद आपने मुझे पूरा महीना हिम्मत और ताकत दी। भाई शान, आपका माइक म्यूट हो गया सर, अनम्यूट करें माइक। हालेलुया। तो खुदावंद, जब आप खुदावंद को पहला दर्जा देंगे तो खुदावंद आपको कभी भी तीसरे चौथे एंड के दर्जे पर लेकर नहीं आएगा। फिर वो कलाम आपकी जिंदगी में पूरा होगा कि शेरे बब्बर का बच्चा भूखा और हाजतमंद हो सकता है, लेकिन मेरा तालब किसी नेमत का मुहताज ना होगा। वो इस सबब से होगा जब हम उसके कलाम को क्या करेंगे? अव्वल दर्जा देंगे, उसके कलाम को मानेंगे। जिस तरह अब्राहम ने किया, वो आया, उसने ये नहीं कहा कि मैं थका हुआ हूँ, मैं जंग करके आया हूँ, मैं बाद में करूंगा। नहीं, उसने पहले ही आकर क्या किया? उस रोटी और मैं को लिया। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, हमें भी इस बात की जरूरत है कि हमें खुदा के कलाम को दुरुस्त मानने की जरूरत है। आज आखिर वक्त में, आखिर जमाना के अंदर बहुत सारी तंजीमें जो है वो गलत हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग गलत रास्तों पर जा रहे हैं। आज मैंने सुबह ही एक भाई से बात कर रहा था और वो कह रहा था कि अब ये पुरानी बातें हैं, ये नई नहीं है, लेकिन उस शख्स के लिए नहीं थी। वो बता रहा था कि मैं उस चर्च में गया, मैंने उस चर्च में इबादत की, मुझे बड़ा मजा आया, लेकिन वो जो थे, वो जो शायरबानी है वो सालाना करते हैं, साल के बाद करते हैं। कुछ लोग इस चीज को लेते हैं, लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक हमें नजर आता है, और खुदावन ने कहा कि जब तुम मेरी यादगिरी में किया करो, ऐसे ही किया करो। जब रसूल रफाकत रखते थे, जब रसूल इकट्ठे होते थे, तो वो रोटी और मैं वो तोड़ते और खुदावन की यादगिरी में सब कुछ ये किया करते थे। और इससे पहले कि वो रोटी और मैं के पास आए, वो खुदा के मेज के पास आए, वो खुदूसी तरतीब को अपनाते थे, वो सारा कुछ अपनाते थे जो रसूलों ने किया था। वो रसूलों से हटकर कोई काम नहीं थे करते, रसूलों की जिंदगी पर अमल करते थे। रसूल जो है वो हमें एक हमारे रोल मॉडल है।
उन्होंने हमें एक डेमो दिया है, उन्होंने हमें एक नमूना दिया है, तो जरूर है कि हमें भी उस नमूना को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बनते हैं। अगर हम उस कलाम पर अमल नहीं करते, अगर हम उस कलाम को फॉलो नहीं करते, तो फिर हम हमेशा की जिंदगी के वारिस नहीं है। क्योंकि फिर हम होठों से तो कहते जाएंगे कि आसमान की बादशाही मेरी है, मैं आसमान की बादशाही में रहूंगा, मैं सही ज़बूर के मुताबिक हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करूंगा। नहीं मेरे अजीजों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर हम खुद को धोखा दे रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे, हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं कर रहे, तो हम धोखा दे रहे हैं, हम धोखे के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, हमें बात को समझने की जरूरत है, हमें खुदा के कलाम पर अमल करने की जरूरत है। हमें जिसके अंदर खून और गोश्त नहीं है, उसके अंदर जिंदगी नहीं है। तो हमारे अंदर खून और गोश्त का होना क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, तो यीशु का खून और यीशु का गोश्त हमारे अंदर होना क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो लेकिन अगर हम खून और गोश्त लेते जा रहे हैं लेकिन दुरुस्त तरीके के साथ नहीं ले रहे, तो फिर मेरे ख्याल में ये बात गलत है। क्योंकि जब खून और गोश्त है, ये पाकीज़गी में होना चाहिए, लेकिन जो दय यकीन नहीं देता, उसके ऊपर लानती का धब्बा लगा हुआ है। तो जो लानती है वो क्या खून के गोश्त और खुदा के यीशु के खून और गोश्त को ले सकता है? मैं अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मैं माजरत भी करूंगा, लेकिन खुदा का कलाम है, खुदा किसी का तरफदार नहीं है, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा किसी का तरफदार नहीं है, बल्कि खुदा का कलाम जो दुरुस्त है, जो सच्चाई है, उसको बयान करने की खादमों को भी क्या है, जरूरत है। आज खादम भी अपने चर्च में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हमें कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदा के कलाम को दुरुस्त तरीके से सुनाने की क्या है, जरूरत है। क्योंकि अगर आप हजारों की तादाद में बैठे हैं, तो वहां पर कोई ईमानदार शख्स नहीं है, तो वो हजारों की तादाद क्या है, बेफायदा है। लेकिन अगर आपके पास 5 शख्स हैं और वो ईमानदार हैं, खुदा के कलाम पर अमल करने वाले शख्स हैं, तो वो उस हजारों की कलीसिया पर क्या है, भारी है, क्योंकि उनके अंदर खुदा है। और जिसके साथ खुदा है, कौन उसका मुखालिफ है? अगर सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए, लेकिन जिसके अंदर खुदा है, उसका कोई कुछ सवाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन जब खुदा आपका मुखालिफ हो जाए, तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। तो हमें क्या करना चाहिए, खुदा के कलाम पर अमल करना चाहिए और दुरुस्त तरीके से खुदा के कलाम के पास आने की जरूरत है। अगर हम खुदावंद के खून और गोश्त को लेते हैं, तो हमें क्या करने की जरूरत है, पहले 10वां हिस्सा खुदावंद अपने खुदा को देना चाहिए। तो ये क्या है, ये पर्सनैलिटी जो है अब्राहम की नजर आई है। तो आगे एक और दूसरी पर्सनैलिटी जो है मुल्क सिद्दक सालम का बादशाह है, इसको हम गौर से देखेंगे कि ये कौन है। मुल्क सिद्दक जो सालम का बादशाह है, जो इब्राहिम के इस्तकबाल को निकला है, जिसने इब्राहिम का इस्तकबाल किया है, इसको हम देखेंगे जरा कि जरा ये है कौन है। इसको अगर हम देखना चाहते हैं तो हम निकालेंगे अबरानियों 7 बाब निकालेंगे। अबरानियों 7 बाब के अंदर इसके बारे में पता चलता है कि मुल्क सिद्दक जो सालम का बादशाह है, ये कौन है। तो अगर कोई बाइबल निकाल रहा है, बाइबल किसके पास है, तो वो निकाल सकता है, पढ़ सकता है मेरे साथ इसको। अबरानियों 7 बाब निकालेंगे। अगर आप में से किसी ने निकाल लिया है तो आप पढ़ने में रहनुमाई कर सकते हैं। जी भाई, पहली आयत से भाई फरमान जहाँ पर लिखा है, पहली आयत से अगर आप जी पहली आयत से पे लिखा हुआ कलाम अक़दस में यूं मरकूम है, 7वें बाब की पहली आयत मुक़द्दसा में इब्रानियों के नाम पर उस रसूल का ख़त है। और ये मुल्क के सिद्दक सालम का बादशाह खुदा ताले का काहिन हमेशा काहिन रहता है। जब इब्राहिम बादशाहों को कत्ल करके वापस आता था, तो इसी ने इसका इस्तकबाल किया और उसके लिए बरकत चाही। उसी को इब्राहिम ने सब चीज़ों की दायकी दी। ये अव्वल तो अपने नाम के मैनी के मुआफिक रास्तबाजी का बादशाह है, और फिर सालिम यानी सुलह का बादशाह। ये बेबाब। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस। गॉड ब्लेस यू भाई फरमान, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों,
हमें बात की समझ आ गई है कि जो मुल्क सिद्दक सालम का बादशाह है ये कौन है। इसके मुताबिक हमें नजर आता है, अबरानियों के कलाम के मुताबिक नजर आता है कि जो मुल्क सिद्दक सालम का बादशाह है ये सुलह और सलामती का बादशाह है, और जिसके बारे में ये साया भी कहता है कि वो सुलह और सलामती का बादशाह है। खुदावंद यीशु मसीह जो है वही सुलह और सलामती का बादशाह है, जिसने अब्राहम ने जिसको दया दी और जिसके लिए खुदावंद खून और रोटी और मैं लेकर आए, वो खुदावंद यीशु मसीह है, जो कुरिन्थियों के खत में हमें नजर आता है कि वो सुलह और सलामती का बादशाह जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। और मेरे अजीजों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक दुरुस्त उसके पास आएंगे तो फिर खुदावंद का खून और गोश्त आपके लिए है, और उसके खून और गोश्त के अंदर जिंदगी है। फिर वो जो बेबाप, बेमां, बेनिस्ब नामा है वो आपको बरकत देगा और अपनी बरकत देगा और जिंदगी देगा और हमेशा की जिंदगी देगा। और वो किस सबब से है? वो खुदा के कलाम को मानने के सबब से है। मैं अगर आप अपने चर्चिज में जो आपके करीब है, क्योंकि बहुत जो मीटिंग है ये अलग अलग जगह से भाई जमा हुए हैं, बहनें जो जमा हुई हैं, तो अगर आप अपने चर्चिज में जाते हैं, अपने खादमों के पास जाते हैं, अपने पास्टर के पास जाते हैं, तो अगर आप सबसे पहले आज इस कलाम को अपने अंदर रखिएगा और गौर कीजिएगा कि अगर मैं रोटी और मैं को लेने लगा हूँ तो फिर खुदा का कलाम पूरा करने की मुझे क्या है? जरूरत है। मुझे सबसे पहला अपना 10वां हिस्सा खुदा के कलाम के मुताबिक देने की जरूरत है। जब आप खुदा के कलाम को पूरा करेंगे फिर आप खुदा के मेज के पास आ सकते हैं, रोटी और मैं को ले सकते हैं और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। आज का कलाम खुदावंद आपके दिल में हमेशा रखे और ये बात आपको याद रहे कि रोटी और मैं को लेना है तो कलाम को पूरा करने की क्या है? जरूरत है। जिस तरह अब्राहम ने पूरा किया, हमें भी पूरा करने की जरूरत है और फिर हमेशा की जिंदगी आपकी है।